तो मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल भी वहां पर तैर रहा है। बिल्कुल। और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं मंत्री पद को लेकर भी ग्वालियर चंबल संभाग कई उम्मीदें लगाकर बैठा है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। साल 2020 में अंचल से 9 मंत्री बने थे। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इसीलिए बीजेपी सरकार जो है जातीय समीकरण भी साध सकती है। तेज जी, बिल्कुल। और यहाँ मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है या फिर पुरानी को ही बरकरार रखा जाएगा, ये वाकई में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और न सिर्फ चंबल संभाग बल्कि तमाम अलग अलग संभागों से बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में मंत्रिमंडल का चयन यहां पर भी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में किसकी संभावनाएं बन रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान ग्वालियर चंबल अंचल की स्थिति नई सरकार में भी मजबूत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया। ऐसे में मंत्री पदों की आस भी ज्यादा है। देखा जाए तो कांग्रेस के दिग्गजों की हार के बाद 4 नए चेहरों को मंत्री पद मिलने की संभावना है। हालांकि इस चुनाव में अंचल में 6 मंत्रियों में से 5 मंत्री चुनाव हार गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोटा होता है, जो एक मापदंड होता है, उसके हिसाब से जितने मंत्री पहले थे उतने ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार चुने गए विधायकों को मंत्री शायद नहीं बनाएगी। बीते कार्यकाल में शिवराज सरकार में कुल 9 मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल से थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और मंत्री बनना तय माना जा रहा है। नारायण सिंह कुशवाहा पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनका भी फिर से मंत्री बनना तय माना जा रहा है। एंदल सिंह कंसाना पूर्व में मंत्री रहे हैं, ये फिर मंत्री बन सकते हैं। राकेश शुक्ला 3 बार के विधायक हैं, ग्वालियर चंबल से ब्राह्मण चेहरा है। पन्नालाल शाक्य 2 बार के विधायक हैं और एससी जाति का बड़ा चेहरा है, ये फिर से मंत्री बन सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव सरकार में मंत्री थे और फिर मंत्री बन सकते हैं। अमरीश शर्मा लाहौर सीट में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराया है और मंत्री पद की लाइन में है। वहीं देवेंद्र जैन ने शिवपुरी में कांग्रेस के 6 बार के विधायक केपी सिंह को हराया है। बतौर इनाम मंत्री पद मिल सकता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि मंत्रिमंडल पूर्व की तरह अच्छा होगा, ग्वालियर चंबल को ज्यादा मंत्री मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस मंत्रियों को लेकर तंज कस रही है। अब ये निर्णय पार्टी को करना है। पार्टी जिस रूप में हम सेवकों का उपयोग करेगी, उस रूप में पार्टी के लिए उपयोग होंगे। कितने बनते हैं, क्या बनते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। कांग्रेस को क्या लेना देना, कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ग्वालियर को विकास की चिंता हम लोगों को है। क्योंकि और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और पैसे का सरकारी पैसे से वोट खरीदने का काम पहली बार हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान में जो हो रहा है। अगर मंत्रियों के नजरिए से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले यहां खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिसोदिया, अरविंद सिंह भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा और सुरेश रथ खेड़ा चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे में नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मंत्री पद मिल सकता है। 34 विधानसभा सीटों में 13 नए चेहरे हैं, तो वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के अजय किले के रूप में पहचान रखने वाली सीटों पर कांग्रेस के दिग्गजों को पटखनी दी है, जिन्हें सरकार मंत्री पद से नवाज सकती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।